गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग हर एक टॉपिक हर दिन कवर करते हैं और उसका फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपको कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। पहले फैक्ट्स करते हैं, फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम लोग करते हैं। आप सभी को पता है। तो पहले चलिए आते हैं अब हम लोग फैक्ट्स पे। पहला कह रहा है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था। तो पहला राजनीतिक संगठन जो 1838 में हुआ उसका नाम था ज़मींदारी एसोसिएशन। फिर कह रहा है आपका कि दी डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन और दी मद्रास महाजन सभा एवं दी पूना सार्वजनिक सभा में, जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, वह था आपका दी पूना सार्वजनिक सभा। इसी ने 1875 में आपको एक रिट दिया था, जो कि आपको याचिका दायर की थी, रिट दिया था कहाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि आपको भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। आगे कर है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे भाई, एस.एन. बनर्जी। ठीक है। और फिर देखिए कर राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले 1885 से पहले प्रमुख संस्था आपका कौन था, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे वो थे आपको कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वीवीआई क्वेश्चन है आपका कि जो ब्रिटिश द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे वो थे आपके कौन, सत्येंद्रनाथ बनर्जी। सत्येंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, वो स्थापना था आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कॉमन चीज़ आता है कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें रहेगा कॉन्फ्रेंस, तो आपका 1886 था, जिसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। और ये 1886 में विलय हो जाता है, कॉन्फ्रेंस कहा जाता है कांग्रेस में। ठीक है। तो कॉमन चीज़ है कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस, आप देख लीजिएगा। आगे का है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, वे आपके थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आइए आगे देखिए कर रहा है सही कार्यक्रम दिया हुआ है। पहले देखिए कौन था, बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना होती है, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है आपका, 1884 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में आपका कह रहा है स्थापित हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है। जिसके संस्थापक कौन थे, फिरोज शाह मेहता। ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने आपको मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किया था। आगे देखिए कह रहा है कि सही सुमेलित है इसमें कौन कौन सा, सही सुमेलित है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था आपका, या स्थापना कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी आपका लंदन में, फिर आपका नेशनल इंडिया एसोसिएशन ये आपका लंदन में। ठीक है। तो देखिए जितना भी ये है आपको, जैसे कि ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया और नेशनल इंडिया, ठीक है, ये सब इंडिया वाला है, जो कि सेकेंड बार में इंडिया आ रहा है। जैसे ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया, नेशनल इंडिया, ये सब का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। और इंडियन एसोसिएशन का कहाँ है आपका, कलकत्ता। ठीक है। अब देखिए एक और आ गया कार्यक्रम आपका, तो इसमें है बंग भाषा प्रकाशिक सभा, फिर आपका है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, उसके बाद होता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, उसके बाद होता है इंडियन लीग की स्थापना। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आइए आगे पॉइंट्स, अगला फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है इसमें देखिए फिर से आया है सही सुमेलित वाली बात। इसमें दिया है संगठन और एक तरफ दिया हुआ है आपका संस्थापक। ठीक है। संगठन और संस्थापक है। तो इसमें देखिए जैसे कि लैंड होल्ड सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है। फिर देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैंड होल्डर्स आ जाएगा आपका द्वारका नाथ, दरवाज़ा ज़मीन के ही ऊपर रहता है, तो आप ट्रिक में याद रखिएगा लैंड होल्डर्स द्वारका नाथ। फिर आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के कौन थे, विलियम एडम्स। ठीक है।
फिर आपके इंडियन सोसाइटी के कौन थे, आनंद मोहन बोस। फिर आपके इंडियन एसोसिएशन के कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के एस.एन. बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला देखिए, अगला भी याद रखेंगे हम लोग। इसमें जैसे कि है इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। फिर इंडियन एसोसिएशन का देखिए कौन थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस इंडियन एसोसिएशन के थे। आपको कहीं कहीं एक और इनके साथ नाम मिलेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन में दोनों लोग थे, ये भी थे और ये भी थे। ठीक है, प्लस में, लेकिन जहाँ तक ऑप्शन में मिलेगा आपको आनंद मोहन बोस ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कह रहे भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उदार संघ में अकेले चले जाएंगे, आपको कौन ये आ जाएंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ जाएंगे। फिर देखिए आपका एक है कौन सा, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, तो ये थे आपका सैयद अहमद खान। ठीक है, ये सभी आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर साल नहीं दिया हुआ है, साल का कहीं पता नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। जैसे कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में। फिर उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इंडियन से देखिए इंडियन एसोसिएशन आता है, तो ये आपका स्थापना हुआ था 1876 में। इसका देखिए फिर इसके बाद आता है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, ये आपका हुआ था 1888 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब हो गया, जिसके संस्थापक सैयद अहमद खान थे। आगे चलिए सूची 1 सूची 2 से देखिए कर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, जो कि कांग्रेस से पूर्व ये सबसे प्रमुख संस्था थी, आप लोगों ने पढ़ा अभी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का स्थापना कब हुआ था, 1804 में। फिर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ अगर ब्रिटेन का बात करेगा, ग्रेट ब्रिटेन का, तो हो जाएगा 1823 का। और फिर देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका द्वारपाल वाला था, द्वारिकानाथ वाला था, तो इसका कौन था, 1838 में इसके स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से आ गया इसका, देखिए आ गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के थे राधाकांत देव। ठीक है, और फिर देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के थे आपको के.टी. तैलंग। फिर सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के थे सैयद अमीर अली। फिर आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये तो पीछे पढ़ा है अभी फिलहाल में, आप लोगों को याद होगा। इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये हो गया आज का। कल का ये टॉपिक रहेगा, तब तक हम लोग आइए, ये तो कल के बात करेंगे, अगले टॉपिक की पॉइंट है, फैक्ट्स है। आज का हम लोग अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए इसका कर है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बर्खास्त किए गए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, और देखिए इनका ये बर्खास्तगी हुआ था 1861 ईस्वी में। और चयन का बात किया जाए तो आता है कि प्रथम भारतीय जिनका चयन हुआ था किसमें, इंडियन सिविल सर्विस में खुले में, तो वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगर जब चयन का बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका प्रथम सत्येंद्रनाथ टैगोर, और बर्खास्त का बात करेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं कर है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित, अभी हम लोगों ने पढ़ा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे आपके, तो इसके संस्थापक अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन थे, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें आपका है पहला है इंडियन लीग, तो इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे आपको, शिशिर कुमार घोष, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, फिर देखिए आपका इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, ये सामने सामने ही दिया हुआ है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के थे कौन आपके, ये देखिए यहाँ पर दे दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और फिर आपके ये थे यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के थे आपके सैयद अहमद खान। तो ये हो गया आपका 1 2 4 3। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कर भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1837 में हुआ था उसका नाम क्या था, तो पहला स्टेटमेंट ही था इसका, जो कि स्थापना हुआ था आपको जमींदारी एसोसिएशन का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, तो देखिए अभी बताए थे कॉमन नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल आपको याद होगा, अभी पढ़ा होगा। तो चलिए आगे देखिए, करें निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। मतलब कूट के अनुसार इसका बताना है कि कौन कौन सा उत्तर दिए गए कूट में सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है हमको। ठीक है, कौन कौन सा गलत है, तो पहले हम लोग इसमें सही और गलत छांट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें पहला कर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी का कहाँ था, लंदन में आपका था ही। नेशनल इंडिया देखिए जितना अंत में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का, इसका भी लंदन में था। ठीक है, ये दे रहा है कलकत्ता, तो ये तो ऐसे ही गलती हो गया। फिर देखिए आपका चूँकि बोले थे कि जितना ये इंडिया वाला है सेकंड नंबर में उसका लंदन दिया हुआ था, तो ऐसे ही देखिए फिर नेशनल इंडिया ये एसोसिएशन का कहाँ हो जाएगा आपका, ये लंदन, ये सही है। फिर आपका इंडियन एसोसिएशन देखिए दे रहा है मुंबई, तो ये तो आपको गलत हो गया ऐसे। तो आपका कौन कौन सा गलत हो गया, 2 और 4 नंबर का। ठीक है, तो 2 और 4 हमारा ऑप्शन डी दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग डी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो कौन कौन सा नहीं है, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है सूची 1 को इसमें भी सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें बताना है कूट के अनुसार कि कौन सा आपका सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला कर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो हैं वो कौन है आपके, तो देखिए ये तो है राधाकांत देव। फिर आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे आपको, ये तो यहाँ दिया हुआ है केटी तेलंग। फिर आपका सेंट्रल मोहंडम के, ये तो ऐसे ही मुस्लिम नाम है, तो आपको इसमें कौन सा नाम दिखाई दे रहा है, मोहंडम का आपको दिखाई दे रहा है सैयद अहमद खान। और सर्वेंट का आपको बताए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कौन थे आपके, कौन संस्था थी, दी पूना सार्वजनिक सभा। ये सार्वजनिक सभा पूना का था। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये VVI बोला था मैंने कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय उसमें कौन थे आपका, तो ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कर है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है और फिर आपको बताना है इसमें कौन सा आपका कालक्रम के अनुसार सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले कौन था, बंग भाषा, फिर आपका लैंड होल्डर्स। ठीक है, फिर आपका बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और फिर आपका इंडियन लीग, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो इसका कार्यक्रम आपका ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना किया गया था कब, 1884 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो क्रमवार देखिए सजाते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सबसे लास्ट में इसका कौन आया था, सबसे लास्ट में आपका मद्रास महाजन सभा हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये 85 यहाँ पर देखिए कब हो रहा है, 84 में मद्रास महाजन का, तो 85 से पहले ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी सबको देख लीजिए। हम लोग आइए देखते हैं, मिलाते हैं फटाफट से। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले तो बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर आपका इंडियन लीग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कौन ऑप्शन दे रहा है, 1, 4, फिर आपको 2 ऑप्शन मिल गया 1, 4 का, ये नहीं एक ही है तो 1, 4 वाला फिर ऐसे ही हो जाएगा। 2 नंबर तो लास्ट में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 3 इंडियन एसोसिएशन यहाँ है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। और फटाफट से आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए करें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, फिर से आपका आ गया। तो
तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी के कौन थे, तो द्वारकानाथ, द्वार वाला दरवाजा वाला बताए थे, जमीन का ट्रिक, तो द्वारकानाथ हो जाएगा। फिर आपका हो रहा है ब्रिटिश सलाह, तो ब्रिटिश देखिए ब्रिटिश इंडिया, इसके कौन थे, ब्रिटिश का नाम जोड़ दीजिए, विलियम हो जाएगा, तो विलियम एडम्स। फिर आपका देखिए इंडियन सोसाइटी का है, तो इंडियन सोसाइटी का 2 ही ऑप्शन बच रहा है आपका, तो ये हो जाएंगे आपको कौन, आनंद मोहन बोस। और फिर आपका इंडियन एसोसिएशन बचा है, तो SN बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के हैं। तो इस तरह से मेरा 4, 3, 2, 1 कॉन्सिक्यूट हो गया, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, ये कलकत्ता वाला था, कौन था आपका, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेट इतना ही था, ये छोटा चैप्टर था इसलिए थोड़ा कम समय में हो गया। कल का टॉपिक थोड़ा लंबा है, वो है आपका, देख लीजिए, आपका कल का टॉपिक हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये कल का टॉपिक रहेगा। देखिए वीडियो को लाइव करने से एक लॉस हो रही है कि उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो तुरंत नहीं शो करता है, तो उसमें आप लोग को वीडियो लेट से मिलती होगी, तो वो लेट हो जाता है वीडियो में आपको, तो उसके लिए हमने ये चीज़ को आपको अपलोडिंग प्रीमियर वही टाइम रहेगा, सुबह का 8 से 8:30 के बीच में वीडियो मिल जाएगा। ऐसे 8:15 पे हमेशा चाहूँगा कि आपको प्रीमियर कर दो वीडियो को, तो अपलोडिंग किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेम टू सेम लाइव इंटरफेस ही रहता है। तो आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिकमेंडेशन हो, जो भी आपको लगे वो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगला टॉपिक होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और किस सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट किया जाए आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एग्ज़ाम आपका अगस्त में ना होकर सितंबर या अक्टूबर में संभावित की जा रही है, तो अब तो होगी नहीं, अभी टोटल आपका चूँकि अगस्त आ गया है, तो आप लोग थोड़ा तैयारी और ज़ोर शोर से कीजिए, और जो भी आपको सब्जेक्ट का और ज़रूरत हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको वो चैप्टर तुरंत चालू कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,